हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम योर फेवरेट एंड सेफेस्ट पैक। और लॉन्ग टाइम नो सी, बहुत समय से नहीं मिले और वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिल रहा है। और आई डोंट नो कि आगे भी कितना टाइम मिलेगा, क्योंकि अब मैं हो रही हूँ धीरे धीरे बिज़ी। और दूसरी चीज़ ये कि अगर सेटअप थोड़ा सा ख़राब लग रहा है या लग रहा है कि मैं कहाँ पे बैठ के बात कर रही हूँ, तो थोड़ा सा मैनेज करना। सेटअप अभी नहीं बना है और ये इसलिए वीडियो बनाई है क्योंकि नहीं बनी थी बहुत समय से वीडियो। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक मेरे दिमाग में आया और मुझे लगा कि मैं नहीं बनाऊंगी ना तो ये स्लिप हो जाएगा अभी, क्योंकि ऐसे 2-3 टॉपिक स्लिप हो चुके हैं जस्ट बिकॉज क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला। तो अभी मुझे जैसा भी टाइम मिला है मैं उसमें वीडियो बना रही हूँ। तो अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे, जो कि है मैनिफेस्टेशन वर्सेस एंजाइटी। ठीक है, अब डिस्क्लेमर ये है कि इस वीडियो में हो सकता है कि आपको स्टार्टिंग में लगे मैं बोल रही हूँ कि मैनिफेस्टेशन मत करो, जो कि ऐसा नहीं है। ठीक है, this video is totally not against manifestation because I personally manifest everything. I manifest every single thing. Even you manifest every single thing. Consciously, unconsciously आप करते ही हो यार, मतलब आप। ठीक है, अब आते हैं एंजाइटी के बारे में बात करने के लिए, क्योंकि मैनिफेस्टेशन से बहुत ज़्यादा लिंक है ये एंजाइटी टॉपिक। और बहुत से लोग मैनिफेस्टेशन को एज अ बर्डन समझ रहे हैं। मैनिफेस्टेशन को ये समझ, पता नहीं क्या समझ रहे हैं यार, मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा है कि वो समझ क्या रहे हैं उसको। उनको लग रहा है कि अगर मैं सोच रही हूँ अगर कुछ अभी कि मुझे एक चीज़ चाहिए अपनी लाइफ में, और मैंने उसके बारे में अगर एक भी चीज़ अगेंस्ट बोल दी या फिर कुछ भी, मतलब मैंने ऐसे सोच लिया कि नहीं ये पता नहीं होगा कि नहीं होगा, मेरा मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं होगा। लाइक कितने सारे वीडियोस बने यार इंटरनेट पे, ये सोशल मीडिया ने पता नहीं क्या बना रखा है। Even single doubt can destroy your manifestation. This is a myth. आप कोई भी हो, अगर आप किसी भी स्टेट में हो, मुझे नहीं पता ये क्या आपको समझाऊँ। मैंने 1000 बार बोला अपने बारे में अच्छा सोचो। इसका मतलब ये नहीं कि दिन भर आपके दिमाग में सिर्फ अच्छी चीज़ें आएंगी। दिन भर आपके दिमाग में अच्छी चीज़ें नहीं आ सकती हैं, कुछ चीज़ें उल्टी भी आएंगी। क्या पता वो चीज़ ना हो, क्या पता मैं फेल कर जाऊँ, क्या पता चीज़ें ना हो पाए। बट थिंग इज़, ये थॉट्स आपकी मैनिफेस्टेशन नहीं रोकने वाले हैं। आपका मैनिफेस्टेशन, आपकी वही चीज़ मैनिफेस्ट होगी जो आपका डोमिनेंट थॉट है। एज सिंपल। अगर आप यही चीज़ बार बार सोच रहे हो कि नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो हाँ भाई, आपका मैनिफेस्टेशन नहीं पूरा होगा, क्योंकि आपका डोमिनेंट स्टेट यही है कि चीज़ें नहीं हो पाएंगी। बट अगर आप पूरे दिन इन्फॉर्मेशन दे रहे हो कि नहीं एवरीथिंग कम्स टू मी, आई एम सक्सेसफुल, और थोड़े टाइम में दिन भर में 1-2 बार लग गया कि नहीं यार चीज़ें तो मेरे फेवर में नहीं लग रही हैं, और अगर आपको लगता है ना कि मैंने ये बोल दिया है तो मेरा मैनिफेस्टेशन नहीं होगा, तो प्लीज़ इस मिथ से हट जाओ। ठीक है, यू डोंट हैव टू बी positive, you don't have to be enthusiastic, optimistic for the whole day. You cannot be, as a human you cannot. ठीक है, आप रोबोट नहीं हो, आपके अंदर 100 तरह के इमोशंस आते हैं, 100 तरह की फीलिंग्स आती है, 100 तरीके के ख्याल आते हैं कि यार क्या होगा। एक ही चीज़ के बारे में अगर आपको मैं खाली बिठा दूँ ना, और अगर मैं सिर्फ बोल दूँ आपको कि एक बैलून के बारे में सोचो, तो आप पता नहीं कितना कुछ सोच लोगे उस बैलून के बारे में, अच्छा भी बुरा भी। ठीक है, तो हमारे जो थॉट है ना, वो ऑन गोइंग प्रोसेस है, वो कभी नहीं ख़त्म होंगे। आप जब तक ज़िंदा हो तब तक आप कुछ ना कुछ सोचते रहोगे। ठीक है, अच्छा हो चाहे बुरा हो। और ह्यूमन माइंड ऐसा है दैट इज़ नेगेटिवली बायस्ड। हम मोस्टली चीज़ों को नेगेटिव सोचते हैं। हमें क्या करना है, हमें नेगेटिव थॉट्स को रोकना है नहीं, हमें नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करना है, उनको लिमिट करना, उनको बाउंड्री देनी है। ठीक है, तो ये आपको करना है। अगर आपको ये लगता है ना कि शिट मेरे को पूरा दिन चला गया और मैंने पूरे दिन में मैंने सिर्फ एक बार टेक्निक करी है उसकी, और अभी मेरे दिमाग में एक नेगेटिव थॉट आ गया उसके बारे में, नेगेटिव थॉट आया ना, आपको पता चल गया ना, अब उसको आगे मत बढ़ाओ। आपने एक बार ही टेक्निक करी है ना, कोई बात नहीं, हर दिन में अगर आप एक बार भी टेक्निक कर ले रहे हो ना तो भी चलेगा। अगर आप ज़िंदगी जी रहे हो बाकी के टाइम पे तो भी सब चलेगा ना। आप उस चीज़ के बारे में नेगेटिव मत सोचो। बहुत से लोग हैं जो टेक्निक ही नहीं करते हैं,
फिर भी उनकी मैनिफेस्टेशन हो रही है। कैसे हो रही है? ऐसे ही तो हो रही है क्योंकि वो नेगेटिव नहीं सोच रहे। भाई दुनिया बैठी है तुम्हारे बारे में बुरा सोचने के लिए, दुनिया बैठी है तुम्हारे बारे में बुरा बताने के लिए। अपने बारे में अच्छा सोच लो अगर आपको सोचना है तो, ठीक है। अब आते हैं हेल्दी मैनिफेस्टेशन और अनहेल्दी मैनिफेस्टेशन के बारे में। तो पहले मैं बात करती हूँ अनहेल्दी मैनिफेस्टेशन के बारे में, ठीक है। तो अनहेल्दी मैनिफेस्टेशन क्या होता है? सबसे पहली चीज़ वो ये होती है कि आप ना टेक्निक्स के पीछे इतना पड़ चुके हो कि आपको लगता है कि अगर मैंने ज़रा सा अपने काम के ऊपर भी ध्यान दे दिया ना तो मेरा मैनिफेस्टेशन नहीं होगा। कितने सारे ऐसे कोचेस हैं, मैनिफेस्टेशन गाइड्स हैं आपके यूट्यूब में जो 15 घंटे का चैलेंज, 10K का चैलेंज, मैंने अपनी ही वीडियो में एक बार बताया था कि मैंने 10K का चैलेंज लिया था। दैट वॉज फॉर 1 डे एंड आई रियलाइज ऑन दैट डे दैट आई विल नेवर एवर डू इट अगेन। I will never. Why? Because it was affecting my mental health. It was consuming too much of time. और तीसरा ये कि अगर मैंने इतना ध्यान ना दिया होता ना, मैंने सिर्फ पॉजिटिव सोचा होता उसके बारे में, तो चीज़ तब भी होती, क्योंकि उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें ना हो चुकी हैं जस्ट बाय डूइंग दिस सिंपल थिंग, नॉट थिंकिंग नेगेटिव अबाउट इट। सिंपल, ठीक है। तो इतने सारे मेंटर्स हैं जो आपको ये सिखाएंगे कि आप पूरे दिन सब्लिमिनल सुनते रहो, ठीक है। और आप सुबह 1 घंटा और या फिर कुछ तो ऐसे भी हर 10-10 मिनट के गैप में। ज़िंदगी कब जियोगे? आप कॉलेज नहीं जाते हो, आपको होमवर्क नहीं मिलता है, आप ऑफिस नहीं जाते हो, आपको काम नहीं मिलता है, पूरे टाइम अगर आपके बारे में, आपके दिमाग में आपकी डिज़ायर ही चल रही है ना, तो मैं आपको बता दूं, अगर आपके दिमाग में 24 घंटे आपकी डिज़ायर चल रही है, देयर इज़ अटैचमेंट इश्यूज़। और किसी भी चीज़ से अटैचमेंट इज़ द वर्स्ट थिंग यू कैन डू टू योर सेल्फ। वाई? बिकॉज अटैचमेंट ना हमेशा से एक्सपेक्टेशंस लेके आता है, और जहाँ पे एक्सपेक्टेशंस आती हैं ना वहाँ पे फियर भी आता है। मतलब अटैचमेंट के साथ फियर आता है, सिंपल सी बात है। एक्सपेक्टेशन तो दूर की बात है, अटैचमेंट जैसे ही आए ना सबसे पहला फियर आएगा। किसी भी चीज़ से अगर आप अटैच्ड हो ना तो फिर आपके अंदर फियर आ जाएगा, क्या कि अगर ये चीज़ नहीं रही मेरे पास तो क्या होगा, ठीक है। और हमारा दिमाग है नेगेटिवली बायस्ड। हम क्या बोलेंगे, हमारा दिमाग ये नहीं सोचेगा कि वो चीज़ अभी तो हमारे पास है तो लेट अस इन्जॉय। नो, हम क्या करेंगे, कल को कुछ हो गया तो, कल को ये हो गया तो, कल को वो हो गया था। भाई जो होना होगा तब होगा, देखा जाएगा। अभी तो आपके पास आपका टाइम है ना, क्यों बर्बाद कर रहे हो? क्यों? सेम गोज़ फॉर मैनिफेस्टेशन। आप एक बार सैचुरेट कर लो अपने दिमाग को, पूरी टाइम अगर आप थोड़ा अच्छा सोच लो, अपनी लाइफ में जी लो। क्या होता है ना, खाली दिमाग में शैतान का घर होता है, ये हमने सब ने सुना है। हम जब फ्री बैठे होते हैं ना, हम कोई काम नहीं कर रहे तो हम नेगेटिव ही सोचते हैं। हमें क्या याद आता है, हमारे वो पुराना पास्ट याद आता है कि हमारे कौन से लोगों ने हमारा साथ छोड़ दिया, हमें इस इंसान ने हमारे साथ ऐसा किया, हमारे वो इंसान ने हमारे साथ वैसा किया। हम पूरे टाइम यही तो सोचते हैं। हम क्या कर रहे हैं ये सोच के हम अपने आप को ये बता रहे हैं रोज़। जब आप, सिंपल सी बात है, बहुत ध्यान से समझना, पता नहीं किसको ज़रूरत होगी, बट आई डोंट नो, आई फील लाइक कि मुझे इस बारे में बात करनी चाहिए। जब आप अकेले बैठते हो ना, आपका दिमाग पास्ट में जाता है, फ्यूचर में जाएगा तो वो जाएगा कि अगर ये चीज़ नहीं हुई तो क्या होगा। फ्यूचर में जाएगा, अच्छी बात है, ठीक है, जा रहा है। हम प्रेजेंट में नहीं जीते, हम या तो फ्यूचर में जीते हैं, हम या तो पास्ट में जीते हैं। मोस्टली हम पास्ट में जीते हैं, और पास्ट में अगर नहीं जी रहे तो हम फ्यूचर में जी रहे होते हैं। तो पहले हम आते हैं जब पास्ट में हम जी रहे होते हैं तो क्या होता है, जब हम पास्ट में जी रहे होते हैं ना तो हमें याद आता है उसने हमारे साथ वो किया था, इसने हमारे साथ वो किया था। अब क्या है ना, आप यहाँ पे बार बार अपने आप को याद दिला रहे हो कि देख ये तेरी रियलिटी थी, देख ये तेरी रियलिटी थी। क्यों? उसने तेरे को ना अनवांटेड समझा, उसने तेरे को टेकन फॉर ग्रांटेड समझा, उसने तुम्हारे साथ बुरा किया, ठीक है। आप बार बार अपने दिमाग को ये समझा रहे हो कि आपके साथ बुरा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। आपके दिमाग को ना ये चीज़ नहीं समझ आ रही है कि ये सब पास्ट की बात है। आप उसको, दिमाग को लग रहा है कि अभी भी यही चल रहा है। अब वो आपको क्या दिखाएगा ना, यही चीज़ आपको वो बार बार दिखाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी आपने बोला आप अनलकी हो, हाँ, आपको हमेशा ऐसे ही लोग मिलते हैं। आपके दिमाग के पास ज़ीरो सेंस है, आपके सबकॉन्शियस के पास ज़ीरो सेंस है, ठीक है। उसको आप जब बताओगे ना, वो चाहे अच्छा बताओ चाहे बुरा बताओ, आपको वो वही चीज़ बार बार दिखाएगा। तो आपने अभी बोला ना आप अनलकी हो, आपको बार बार ऐसे ही लोग मिलते हैं, ट्रस्ट में आगे भी आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे।
इसीलिए बोला जाता है ना कि खाली मत बैठा करो, कुछ ना कुछ काम किया करो, और बार बार ना पास्ट को रिविज़िट मत किया करो। इसीलिए मैनिफेस्टेशन में एक टेक्निक होती है, रिविजन टेक्निक। रिविजन टेक्निक से आपकी रियलिटी नहीं बदलेगी, आपका पास्ट नहीं बदलेगा, आपका अपने लिए कॉन्सेप्ट बदलेगा। आप जो बार बार बोलते रहते हो ना, मैं अनलकी हूँ, नहीं, मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ था, मैं तो लकी हूँ। आपने क्या बोला? आपने अपने सबकॉन्शियस दिमाग को बेवकूफ़ बनाया ये बोल के कि नहीं, मेरे साथ तो सब अच्छा होता है, मैं तो बहुत लकी हूँ, आई डोंट केयर, मैं तो गॉड्स फेवरेट चाइल्ड हूँ। आपके दिमाग को लगा कि अच्छा मैं लकी, अच्छा मतलब मेरे साथ सब अच्छा होता है, तो मुझे तो यही और आगे दिखाना चाहिए ना। तो अब आपके साथ सब अच्छा होगा, आप लकी फील करोगे, आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। तो दूसरा ये होता है, फ्यूचर पे हमारा दिमाग हमेशा लगा रहता है, और जब हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं ना, तो हम ये ज़्यादा सोचते हैं, अच्छा अभी तो मुझे ये करना है, पता नहीं मैं वहाँ पे जाऊँ और चीज़ ना हो पाए, तो मैं जहाँ पे चाहती हूँ वहाँ पे मेरा प्लेसमेंट ना हो पाए, तो मैं ये करना चाहती हूँ, अगर वो ना हो पाया तो प्लान बी भी रख लेते हैं ना अपने साथ कि अगर वो चीज़ नहीं हो पाई तो ये। हम नेगेटिवली धीरे धीरे बायस्ड होते जाते हैं। जो नहीं होते, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू गाइस, आपका दिमाग बहुत स्ट्रॉन्ग है। पर जो होते, आई नो मैक्सिमम आप लोग होते होगे कि अगर हम लोग आ रहे हैं और रास्ते में कुछ हो गया तो हम ये नहीं सोचेंगे कि हमें रास्ते में कितनी ब्यूटीफुल सीनरीज में मिल सकती है ना। क्यों सोचना है हमें तो प्रिकॉशंस लेने हैं। अच्छी चीज़ है, एक लिमिट तक लेना अच्छी चीज़ है, पर उसी चीज़ में इंडल्ज हो जाना एकदम से, वो बहुत गलत चीज़ है, बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं अनहेल्दी मैनिफेस्टेशन के बारे में। अब हम बात करते हैं हेल्दी मैनिफेस्टेशन क्या होता है। हालांकि मैंने आपको पिछले एक्सप्लेनेशन में ही थोड़ा थोड़ा बता दिया कि हेल्दी मैनिफेस्टेशन क्या होता है। हेल्दी मैनिफेस्टेशन ये होता है कि आपको पता है कि ये चीज़ मुझे चाहिए। नाउ यू डोंट हैव कंट्रोल ओवर अदर्स एक्शन, you don't have control over circumstances, you don't have control over anything else except your own actions, है ना। आपका सिर्फ कंट्रोल है अपने ऊपर, आप किसी और चीज़ पे कंट्रोल कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। अगर आप करना भी चाहो ना तो सबके अपनी फ्री विल है। ये बात पता नहीं आपको अजीब लगेगी, आपकी रियलिटी में दूसरों के पास फ्री विल नहीं है, बट इन जनरल सबके पास अपनी फ्री विल है, ठीक है। तो ये चीज़, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियरली समझना। बहुत से लोगों को लगता है कि नहीं, फ्री विल तो किसी के पास है ही नहीं, एवरीवन इज़ हियर टू सर्व मी। नो, इन योर रियलिटी एवरीवन इज़ देयर टू सर्व यू, बट एज जनरल नो वन इज़ हियर टू सर्व यू, यू आर ओनली हियर टू सर्व योर सेल्फ। तो क्या करना है अब आपको अपने बारे में अच्छा सोचना है। दूसरों के बारे में सोचते रहते हो ना, इसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है, इसमें ये है, ठीक है। इसीलिए चीज़ें बुरी लगती हैं। क्यों? क्योंकि आप ये बता रहे हो कि मेरे आसपास के लोग सब ऐसे हैं। कभी अच्छा भी सोचो ना, हमें प्रॉब्लम है अच्छाई ढूंढने में, क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम अच्छाई ढूंढेंगे ना तो हम अच्छे इंसान हो जाएंगे और लोग हमारा बुरा फ़ायदा उठाएंगे। क्यों? क्योंकि अच्छे इंसानों के साथ हमेशा लोग फ़ायदा उठाते हैं। कितने लोगों का माइंड सेट है ये? कितने लोगों का सिखाया ही है कि ज़्यादा अच्छे बन के रहोगे ना तो लोग बेवकूफ़ बना के चले जाएंगे। नहीं भाई, नहीं बना के चले जाएंगे। यू आर गॉड्स फेवरेट चाइल्ड, आपके साथ बुरा हो ही नहीं सकता है। अच्छे बन के तो देखो। अभी हाँ, पहले तो ये सब जो पुराने लोगों के अजम्पशन है, वो अजम्पशन ना बहुत इनबिल्ट है, तो ये टाइम लेंगे आपके सही होने में, ठीक है। क्योंकि जो जनरेशनल वाइज अजम्पशन बन के आता है ना हमारे दिमाग में, वो जाने में थोड़ा टाइम लगता है। इसीलिए बोला जाता है कि पहले अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो। अगर एक बार आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो चीज़ें आपको क्लियर होने लगेंगी। फिर आपके अजम्पशन जो भी ऐसे वैसे अजीबोगरीब रहे होंगे ना, जनरेशन वाइज आते रहे हैं, वो सब अपने आप क्लियर हो जाएंगे। तो हेल्दी मैनिफेस्टेशन में क्या होता है ना कि अगर मैं थोड़ा भटक गई थी, मुझे माफ़ कर देना, पर अब मैं फिर से आती हूँ। हेल्दी मैनिफेस्टेशन क्या होता है कि हेल्दी मैनिफेस्टेशन में आपने पूरे दिन में एक बार उसके अपने डिज़ायर के बारे में सोचा कि ठीक है, ये चीज़ मुझे चाहिए। आपने अपने एक्शंस कंट्रोल करे, आप नेगेटिव नहीं सोच रहे हो अब उस चीज़ के बारे में। नेगेटिव नहीं सोचने का मतलब ये नहीं होता कि 0% आप नहीं सोचोगे। ठीक है, नेगेटिव थॉट आया, मैंने चेंज कर दिया, मैंने कंट्रोल कर दिया। आपका अपने थॉट्स पे ग्रिप है। कितने बड़े बड़े लोग बोल चुके हैं कि कंट्रोल योर थॉट्स बिफोर दे कंट्रोल यू।
इसीलिए बोला जाता है कि अपने दिमाग को जब कंट्रोल रखोगे ना तो चीज़ें बहुत आसानी से आपको समझ आएंगी कि किस लिए बोला जाता है कि नेगेटिव थॉट्स को कम करो, नेगेटिव थॉट्स मत सोचो। ये जो लाइन बोलते हैं ना, नेगेटिव थॉट्स मत सोचो, ये वो लोग बोलते हैं जो काफ़ी समय से मैनिफेस्टेशन जर्नी में है और ऑलरेडी उनको इतना हो चुका है कि वो बुरा सोचते ही नहीं अपने बारे में, और नेगेटिव थॉट आता है तो वो उस पर अटेंशन नहीं देते हैं। आप अभी दे रहे हो क्योंकि अभी आप नए हो, तो अभी आप डर जाते हो। अटेंशन देना बंद कर दो नेगेटिव थॉट्स को, वो तो आएंगे, वो आपके थॉट्स हैं, वो कुछ भी आएगा, कंट्रोल कर लो उसको, सबसे बड़ी। तो यहाँ पे हम क्लियर हो चुके हैं। और ज़्यादा हाँ, दूसरा ये भी है हेल्दी मैनिफेस्टेशन में कि इतनी बड़ी टेक्निक्स मत बना लेना, इतना सारा हेडेक मत ले लेना कि सर दर्द होने लगे। एक टेक्निक, एक दो टेक्निक कर ली, सुबह कर ली, शाम कर ली, बस हो गया, दैट्स इट। ठीक है। अब हम आते हैं एनजाइटी जब होती है। अब हम उन लोगों के बारे में बात करते हैं कि उन लोगों ने इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया कि अब उनको एनजाइटी हो रही है। तो अब हम उनके साथ क्या करें? तो जिनको एनजाइटी हो रही है ऑलरेडी, उनको पहले तो ये चीज़ पहले क्लियर करो कि एनजाइटी जो होती है ना, जब भी एनजाइटी आपको हो रही होती है, एनजाइटी ऑलवेज चेजेस सर्टेनिटी। क्या इसका मतलब है? एनजाइटी हमेशा चाहती है कि ना उसको एक स्पष्ट जवाब मिले। उसको जब स्पष्ट जवाब नहीं मिल रहा होता है तो फिर दिमाग ना इधर उधर भागता है। और मैनिफेस्टेशन जब आप कर रहे होते हैं ना, तो आपको लगता है कि अभी मैंने दे दिया है कि आई एम सक्सेसफुल, अब तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगी। आपको क्या लगता है ना कि अभी मैं यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट पे हूँ, मैंने मैनिफेस्टेशन अपने अफर्मेशन दिए और मैं एकदम एंड गोल पे पहुँच जाऊँगी। नहीं। आप जब बस में बैठते हो ना, तो एक बार पहले वो समझा चुकी हूँ, आप जब बस में बैठते हो तो बहुत बार बस रुकती है, इधर जाती है, उधर जाती है, कभी कभी रास्ता भटक जाती है, बट एंड वो वहीं पे पहुँच जाती है उसे जहाँ जाना होता है। तो वो उतने बीच में ना, जब बस इधर उधर होती है ना, तो आपकी एंजाइटी पड़ जाती है, कहीं मैं उस रास्ते ना पहुँच पाई तो ये नहीं हो पाया, तो वो नहीं हो पाया। तो इसमें आपको क्या करना चाहिए? आपको ना पहली बात बहुत प्रैक्टिकल होना चाहिए कि आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आएंगे। ठीक है, ये बात बहुत अच्छे से समझ लो। और दूसरा ये कि किसी भी चीज़ को इतना सर पे हावी मत कर लो कि उसके बिना जीना मुश्किल हो जाए। ठीक है, चाहे वो आपकी मैनिफेस्टेशन टेक्निक ही क्यों ना हो, सिंपल। और आई थिंक आई एम क्लियर ओवर हियर कि कैसे एंजाइटी को कंट्रोल करना है। अगर नहीं हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, मैं और उसको डिटेल में बताऊंगी। बट थोड़ा सा समझो अनहेल्दी और हेल्दी मैनिफेस्टेशन में डिफरेंस क्या होता है। अपनी एंजाइटी को कंट्रोल करो, क्योंकि अभी अगर आप एंजाइटी को कंट्रोल नहीं करोगे ना, तो आप सर्टेनिटी को चेज़ करते रह जाओगे जो आपको एंड गोल तक नहीं मिलनी है। सर्कमस्टेंसेस पे आपका कंट्रोल नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।